एक महात्मा थे, आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा, हमने दर्शन किया है। श्री इंजीनियर सरकार, नाम सुना आपने? दर्शन भी किया आपने, यहाँ वृंदावन में भी आए थे। बहुत अच्छी अवस्था थी उनकी, बड़े अनुरागी प्रेमी महात्मा थे। श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा के थे। रामानंद संप्रदाय में जो रसिक परंपरा है उस परंपरा के थे, और पहले इंजीनियर थे, बाद में वैराग्य हुआ तो सब त्याग कर छोड़कर साधु हो गए, तो लोगों ने उनका नाम धर दिया इंजीनियर सरकार। बिहार में बड़े महात्माओं को सरकार कहते हैं, तो ऐसी नाम जो साधु सही नाम तो क्या था पता नहीं है, पर इंजीनियर सरकार नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। विरक्ति ऐसी थी उनकी कि नित्य भिक्षा में जो ठाकुर जी की रसोई बनती थी उसमें नमक भी रोज आता था भिक्षा में। दूसरे दिन के लिए नमक का भी संग्रह नहीं रखा जाता। आटा दाल चावल तो बहुत दूर की चीज है, दूसरे दिन के लिए नमक भी नहीं रखा जाता था संग्रह के नाम पर। पैसे का तो दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। और एक ही बात कहते थे बाबा वो सबको, कोई व्यक्ति आवे महामंत्र का कीर्तन करो, महामंत्र का जप करो, बस एक ही बात, धुन सवार थी। और उनके जब वे विराजते थे तब सैकड़ों गांवों में कीर्तन हुआ, हमारा धूम आ गई कीर्तन की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका कीर्तन का खूब कीर्तन प्रेमी थे। तो एक बिहार प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी थे। प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी। तो वो यहाँ आते थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास भी आते थे, मुझसे भी प्रेम रखते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, साधु संग की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, कई बार मन इतना विकल होता है कि नौकरी चाकरी छोड़ के वृंदावन आ जाए, लेकिन नौकरी चाकरी छोड़ने के भी परिस्थिति नहीं थी। अब बिहार से हमको नौकरी में समय कम मिलता है, ऐसी जिम्मेवारी का पद होता तो छुट्टी कम मिलती। तो हमको कोई बिहार में कोई संत हो जिनका कि हम महीना में 1.5 महीना में संग कर लिया करें, ऐसे कोई संत बता दीजिए आप। वृंदावन में तो साल भर में आना होता है, वहां कम से कम किसी संत का संग मिल जाए। तो हमने कहा कि एक इंजीनियर सरकार नाम के संत हैं, हमने अभी उनका दर्शन तो नहीं किया है, पर संतों के मुख से उनके बारे में श्रवण किया है। बड़े प्रेमी अनुरागी संत हैं, आप उनका दर्शन करें। अच्छा, वो सरकार भी हमारी कुछ कोई सुना देता होगा कैसे तो ऐसे, तो बिना दर्शन के ही उनका स्नेह दास को प्राप्त था। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ लगता हो कि वृंदावन का नाम लेने से, हमारा नाम लेने से वे कृपा करें, तो जरूरत पड़े तो नाम ले देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने रात्रि को 10 बजे वो पहुंचे, शनिवार का दिन था। रात्रि को 10 बजे वो पहुंचे कि पता नहीं आज दर्शन होगा कि नहीं होगा। परिकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज बैठे तो हैं, अभी विश्राम में नहीं गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? तो उन्होंने वृंदावन का नाम लिया। वहां से थे तो बिहार में, लेकिन वृंदावन का परिचय दिया उन्होंने। उनके माध्यम से महाराज जी ने हमको बताया और उनके माध्यम से हम आए। तो वे महापुरुष इंजीनियर सरकार वृंदावन का नाम सुनते विफल हो गए।
अरे जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। वृंदावन से ये जाने नहीं कि ये क्या है, कौन है, क्या नाम है। और बाबा बैठे तो वृंदावन वृंदावन, बस थोड़ी थोड़ी देर में कहें वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और वृंदावन की रसमयी लीलाओं का स्मरण करने लग गए, वृंदावन की बात कहने लग गए। रात्रि को 10 बजे से सवेरे 4 बजे, और जो 5-7 लोग ही थे वो भी बैठे रह गए। और तब किसी ने उनके परिकर ने उनको याद दिलाया कि आपका नियम है 4 बजे स्नान का। उनको सावधान किया और तुरंत वो स्नान के लिए चले गए। तो वो जो शर्मा जी थे, अभी है ही हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, तो बरसाना बास कर रहे हैं। देखो संतों की कृपा। तो वो बोले कि हमसे तो बड़ी भूल हो गई, महाराज जी के विश्राम के समय में हम आए और हमने रात भर महाराज जी को विश्राम नहीं करने दिया। उनको बड़ी गिलानी हो रही थी कि हमको समय से आना चाहिए था, महाराज जी पूरी रात बैठे रह गए। तो उनके परिकर ने कहा यही हालत है, ये आपके आने से नहीं हुई है। दिन भर भी या तो कीर्तन या भगवत चर्चा, रात में भी या कीर्तन या भगवत चर्चा, हम लोगों को हठात बलात् सुलाना पड़ता है। ये सोते ही नहीं, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। इसको कहते हैं कथा कीर्तन का स्वाद मिल जाए। स्वाद मिलने के बाद नहीं छूटता। माई मेरे श्याम